हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। मेरा नाम है कोमल व्यास शर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू अद्वैत एजुकेशन। और मैं आज यहाँ पे लेकर आई हूँ हिस्ट्री के आगे के हमारे इस टॉपिक को। तो जो 10 मिनट में हम इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज को देख रहे थे, तो उसमें हमने लास्ट देखा था मौर्य डायनेस्टी। तो आज हम देखेंगे मौर्य के आगे शुंग डायनेस्टी, इंडो ग्रीक्स और शाक्स के बारे में कि ये कौन थे, इन्होंने किस तरह से यहाँ पे काम किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बृहद्रथ जो कि आखिरी मौर्य एम्पायर का राजा था, उसे पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मार डाला गया और यहाँ पर शुंग डायनेस्टी की स्थापना हो गई। तो शुंग डायनेस्टी के अंदर में जो इंपॉर्टेंट राजा है वो एक बार देख लीजिए। तो ये है आपके सबसे पहले पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। इनका समय रहा 185 से लेकर 149 बीसी तक। सेकंड में रहे अग्निमित्र 149 से 141 बीसी तक। उसके बाद में आए भागभद्र और फिर आए आपके देवभूति, ठीक। तो इनसे रिलेटेड एक छोटी छोटी ही इंपॉर्टेंट लाइन्स है जो आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके इन राजाओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले पुष्यमित्र शुंग की अगर बात की जाए तो शुंग के समय में ही पतंजलि जो थे इनके क्या थे, समकालीन थे, ठीक है। तो पतंजलि इनके समकालीन थे, ये मालूम होना चाहिए। और पतंजलि ने ही महाभाष्य को लिखा था, तो इनके समय पर ही इन्होंने महाभाष्य लिखा था। और ये समकालीन किसके थे, पुष्यमित्र शुंग के। और शुंग डायनेस्टी को ही माना जाता है कि ये पूरी डायनेस्टी समकालीन थी इंडो ग्रीक्स की। यहाँ पर इंडो ग्रीक्स रोमन्स का भी आगमन हो गया था शुरू, तो इंडो ग्रीक्स के ही समकालीन शुंग डायनेस्टी को माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग के बारे में ये आपको जानना है, इनके समकालीन पतंजलि और इन्होंने जिसने महाभाष्य को लिखा। अगर बात की जाए अग्निमित्र की, तो शुंग के दूसरे राजा थे अग्निमित्र। तो इनसे रिलेटेड आपको क्या जानना है कि कालिदास का जो एक बहुत ही फेमस ड्रामा है, कालिदास का एक नाटक है मालविका अग्निमित्रम, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि मालविका अग्निमित्रम किसके द्वारा लिखा गया, किसका नाटक द्वारा है, तो ये है आपका कालिदास का। तो इस ड्रामे का जो मेन हीरो है, तो वो हीरो एक्चुअल में कौन है, अग्निमित्र, ठीक है, मालविका अग्निमित्र। तो ये अग्निमित्र कौन हुए, यही जो शुंग राजा है उन पर ही ये नाटक बनाया गया है, ठीक है। इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगर नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट है यहाँ पे भागभद्र, भागभद्र राजा जिन्हें भगोरथ भी कहा जाता था। क्या कहा गया, इन्हें भगोरथ कहा गया। और साथ में इनके बारे में कहाँ दिया गया, अगर पूछेगा आपको कभी कि शुंग डायनेस्टी के जो भागभद्र है, तो इनके बारे में किस शिलालेख में या किस इंस्क्रिप्शंस में दिया गया है, तो याद रखिएगा इनके बारे में बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन जो कि हेलियोडोरस का था, हेलियोडोरस का बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन में भागभद्र के बारे में दिया गया है। तो जैसे कि ये 10 मिनट की ही स्निपेट है, तो इसलिए यहां सिर्फ मैं एकदम इंपॉर्टेंट चीज जो आपको कहीं और एकदम से ना मिले, तो उन्हें ही मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। तो याद रखिएगा भागभद्र जिन्हें भागोरथ भी कहा जाता था, और इसके बारे में कहा दिया गया है, बेसनगर के पिलर इंस्क्रिप्शन में, जो किसके द्वारा लिखा गया था, हेलियोडोरस के द्वारा में, ये चीज, ठीक है। और अगर बात की जाए देवभूति की, जो कि उसके बाद के नेक्स्ट राजा थे आफ्टर भागभद्र, तो जो देवभूति थे इन्हीं के ही एक ब्राह्मण मिनिस्टर के द्वारा मार डाला गया था, जिसका नाम था वसुदेव कण्व। और वसुदेव कण्व ने जैसे ही देवभूति को मार दिया, यहीं पे शुंग डायनेस्टी का अंत हो गया और कण्व डायनेस्टी जो है वो यहाँ पर आ गई। और ये सारी डायनेस्टी आपकी मौर्यों के ही अंदर में, सॉरी मगध डायनेस्टी के ही अंतर्गत जो है ये चल रही है, ठीक है। इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो जैसा कि एक बार हम देख लेते हैं चारों, आई होप आपको समझ आ गया होगा। पुष्यमित्र शुंग, पतंजलि, अग्निमित्र, कालिदास का नाटक मालविका अग्निमित्रम के जो मेन हीरो थे वो अग्निमित्र, भागभद्र जो थे बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन जो हेलियोडोरस का था, तो उस पर इनके बारे में दिया गया है। और देवभूति जो कि शुंग डायनेस्टी के लास्ट राजा थे, उन्हें उन्हीं के ही एक ब्राह्मण मंत्री वसुदेव कण्व ने मार दिया और यहाँ पे कण्व डायनेस्टी की स्थापना कर दी। अब बात करते हैं इंडो ग्रीक्स की। तो इंडो ग्रीक्स में जो एक राजा था बहुत ही फेमस, उसका नाम था डेमेट्रियस। क्या नाम था, डेमेट्रियस। और इस डेमेट्रियस के ही समय पर यहाँ पर एक पर्सन थे मिनांडर, या फिर जिन्हें मिलिंद भी कहा जाता है। और मिलिंद यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मिलिंद को कन्वर्ट कर दिया गया था बुद्धिज्म में, मतलब ये खुद ही हुए थे कन्वर्ट बुद्धिज्म। और किसने इन्हें कन्वर्ट किया था, नागसेन ने। किसने किया था, नागसेन ने। ये इंपॉर्टेंट है। और नागसेन और मिलिंद
इनके बीच की बातचीत क्या हुई, किस तरह से ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए, ये सब एक बुक के अंदर लिखा हुआ है जिस बुक का नाम है मिलिंद पन्हो। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि मिलिंद पन्हो में किसके बीच के कॉन्वर्सेशंस दिए गए हैं। तो मिलिंद पन्हो जो किताब है इसके अंदर जो बुद्धिस्ट मॉन्ग थे नागसेन वो और मिनेंडर जो कि इंडो ग्रीक से ताल्लुक रखते थे, तो इनके बीच की कॉन्वर्सेशंस को इसमें बताया गया है। ठीक है, इस समय के राजा कौन, डेमेट्रियस। एक और चीज, अब इंडो ग्रीक्स के समकालीन अगर बात की जाए तो शुंग तो थे ही, साथ ही साउथ में डेक्कन में जो था एक नया राज्य जो उदय हो रहा था वो था सातवाहन डायनेस्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, तो इसके बारे में हम कल देखेंगे। तो यहां पर जो उदय हो रहा था वो था सातवाहन डायनेस्टी। तो इंडो ग्रीक और शुंग डायनेस्टी के ही समकालीन हम किसे मानेंगे, सातवाहन डायनेस्टी को मानेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे हम शाक के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोमिनेंट हो रहे थे धीरे धीरे आपके सातवाहन इंडो ग्रीक्स के ही साथ में एक और समकालीन राज्य जो बढ़ रहा था वो था शाक वंश। तो शाक वंश की बहुत सारी शाखाएं थी, तो सबसे प्रोमिनेंट दो थी, एक थी आपकी पंजाब साइड में और एक थी सिंध गुजरात साइड में, एकदम प्योर वेस्टर्न साइड में, और एक थोड़ा सा नॉर्थ वेस्टर्न में। तो इनकी दो ब्रांचेस यहाँ पर आगे बढ़ती जा रही थी, किसकी, शाक वंश की। चलिए अब शाक वंश के बारे में जानते हैं कि यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि शाक एरा, अगर आप लोगों ने सुना होगा है ना, शक एरा जो है वो स्टार्ट किया गया था ड्यूरिंग चश्तना। इस राजा का नाम आपको याद रखना है, चश्ताना, जो कि शाक वंश का एक राजा था और इसके समय पर ही शाक एरा जो है वो स्टार्ट किया गया, ये चीज। इसके अलावा ये जो शाक थे इन्हें मायूस भी कहा जाता था या फिर मोगा भी कहा जाता था, जो कि गांधार एरिया में रूल करते थे। तो गांधार कहां पड़ता है, अपना नॉर्थ वेस्टर्न, वही पाकिस्तान सिंध एरिया में गांधार, तो वहां पर ये रूल करते थे। इनकी कैपिटल जो थी वो सरकप थी, सरकप मतलब पंजाब। ठीक है, उस पाकिस्तान का पंजाब, सरकप जो है वो इनकी कैपिटल थी, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इनका जो बेटा था, इनका बेटा माउस का बेटा था अजेस, AZES, अजेस नाम था जिसका, इसका बेटा, और अजेस का ही ताल्लुक है विक्रम संवत से। एक शक संवत था, एक विक्रम संवत था, टाइप ऑफ आप कह सकते हो कैलेंडर्स जिसे निकाले गए थे। तो विक्रम संवत का एसोसिएशन पूछेगा तो एजेस जो कि सन थे किसके, मौस के, ये चीज। और शक एरा की अगर बात की जाए तो शक एरा किसके समय स्टार्ट किया गया, चश्तना के समय स्टार्ट किया गया। ठीक है, ये दो चीज आपको शाक एरा के बारे में मालूम होना चाहिए। इसके अलावा यहां पर एक बहुत ही महान प्रतापी राजा हुए शाक रूलर के, जिनका नाम था रुद्रदमन। ठीक है, जिन्हें ग्रेटेस्ट ऑफ द शाक रूलर्स माना जाता है कि जितने भी शाक रूलर्स हुए उसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन था, रुद्रदमन। तो रुद्रदमन के बारे में एक बहुत ही अच्छी चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर में क्वेश्चंस बनते हैं वो ये था कि इन्होंने सुदर्शन लेक को क्या किया था, रिपेयर कराया था। कौन सा लेक, सुदर्शन लेक, जो कि कहाँ है, आपके काठियावाड़ में। ठीक है, तो काठियावाड़ के सुदर्शन लेक को इन्होंने रिपेयर कराया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है किसने कराया था, रुद्रदमन ने कराया था, जो कि शाक के राजा थे। ठीक है, शाक वंश के। अच्छा, अब इन्होंने सुदर्शन लेक को रिपेयर कराया, ये किस इंस्क्रिप्शन में मौजूद है, कहां लिखा हुआ है अगर पूछेगा तो ये जूनागढ़ के गिरनार इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, कि जूनागढ़ के गिरनार इंस्क्रिप्शन में इस बारे में लिखा हुआ है कि रुद्रदमन ने सुदर्शन लेक जो काठियावाड़ में है उसे रिपेयर कराया था, ये चीज है ना। और ये एक संस्कृत इंस्क्रिप्शन था, ये पहला संस्कृत इंस्क्रिप्शन था, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। चलिए, ठीक है, तो इतनी चीजें थी शाक वंश से रिलेटेड, इंडो ग्रीक से रिलेटेड और साथ में ही शुंग डायनेस्टी के। अब देखिए ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जैसा कि मैंने इसको बनाया है एक छोटा सा ही वीडियो 10 मिनट में सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के लिए ही, तो इसे यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन में इनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मुझे कमेंट करके बताइए कि और किस तरह के टॉपिक्स हैं जिस पर आप चाहते हैं कि मैं शॉर्ट वीडियोस लेकर आऊं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।